नमस्कार। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं अभी जो आपके कुंडली में मंगल अगर पंचम भाव में स्थित हैं और अगर आपको मंगल की महादशा आती है तो महादशा में आपको क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देखिए, पंचम भाव में जब भी मंगल होते हैं तो आप और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं मंगल की महादशा में। ऐसे में हर विषय में जब भी आप किसी काम को कर रहे हैं तो अपने आप को संतुलन में रखना और हर काम के प्रति, हर स्थिति, हर परिस्थिति के प्रति अपना एक संतुलित दृष्टिकोण रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप संतुलन में नहीं हैं तो आपके बहुत सारे कार्य बिगड़ सकते हैं या आपके बहुत सारे कार्य अव्यवस्थित हो सकते हैं। तो आपको इसमें चिड़चिड़ापन होगा या बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा आएगा अगर आपके काम बिगड़ते हैं तो। पंचम भाव का अगर चंद्रमा है तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या चिकित्सा से संबंधित, खेलकूद से संबंधित या किसी भी प्रकार की क्रिएटिव स्किल से संबंधित कार्यों में आपको फायदा करेगा अपनी महादशा में। अब 7 साल की ये महादशा आपको काफ़ी कुछ दे सकती है। आपको माइंड से और आपको बॉडी से, दोनों से ही मंगल आक्रामक बनाने का काम करते हैं और काफ़ी एक्टिव कर देते हैं। अब अगर आपने अपने माइंड को और अपनी बॉडी को संतुलित नहीं किया तो जो काम आप करना चाह रहे हो वो आपका समय पे तो हो जाएगा, लेकिन उसमें किसी ना किसी प्रकार की ऐसी गलती हो जाएगी जिससे आपको उस काम को रिपीट करना पड़ेगा, आपको फिर से वो पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। पंचम भाव का मंगल अक्सर आपको मानसिक रूप से कभी भी स्थिर नहीं रहने देगा। तो अगर आपको ये छोटी आयु में ये महादशा आ जाती है तो ऐसे में बहुत कम संभावना कि आप अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कर पाओ। शायद आपका जो ध्यान है वो ज़्यादातर खेलकूद या सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उनमें ज़्यादा रह सकता है। तो मंगल एक तरीके से जिस भी भाव में रहते हैं उस भाव को काफ़ी एक्टिव कर देते हैं। इस वजह से आपके अपने संतान के साथ संबंध, आपके अपने जो भी आपका प्रेमी है उसके साथ संबंध बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ ये दशा में कहीं ना कहीं अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है तो आपकी संतान को या तो कोई हेल्थ इश्यू होगा या फिर जो संतान वो इजीली नहीं होगी। तो मंगल का जो प्रभाव है पंचम भाव में, हम ये मान सकते हैं मंगल आपको काफ़ी आक्रामकता देगा, काफ़ी एग्रेसिव बनाएगा। अब आप इसको किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि देखिए पंचम भाव का जो मंगल है वो किसी भी काम को करने की जो रणनीति है वो आपको काफ़ी तेज़ी से बनाने में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ का मंगल आपको फास्ट डिसीजन लेने में बहुत मदद करेगा। किसी भी स्थिति, कोई ऐसी स्थिति बन गई जहाँ पे आपको क्विक डिसीजन लेने हैं, आप वो डिसीजन ले पाएंगे। इसके अलावा मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामक बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। तो कोई ऐसी जोखिम भरी स्थिति भी आ गई या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जहाँ पे आपको जोखिम के साथ साथ डिसीजन लेना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में भी आप आगे बढ़ के पहल कर सकते हो या डिसीजन ले सकते हो। इसी तरह से ये जो मंगल है वो आपका जो प्रोफेशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ों को ऐड करेगा, आपकी कुछ नई योग्यताओं को ऐड करेगा। तो आपके करियर में उत्थान आने की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। आपको करियर में प्रमोशन मिलने की संभावना है, आपको धन लाभ होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ आपको आपके मित्रों से, दोस्तों से संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। मंगल की महादशा में मुख्य रूप से आपको प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आपको अगर शेयर मार्केट से फ़ायदा करना है तो शेयर मार्केट में आप लॉन्ग टर्म ही बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मंगल की महादशा में आपको ये कभी भी स्थिर नहीं रहने देगा और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट आपका बनाए रखेगा। इस वजह से शेयर मार्केट में आपको बहुत बड़ा लॉस भी मंगल की महादशा में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका कुछ ऐसी स्थिति बन रही है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के स्पेकुलेशन से बहुत ज़्यादा जल्दी इनकम करने के जो आपके प्रयास हैं उनमें आपको असफलता मिल सकती है। अब पंचम भाव का मंगल कुछ दूसरी जो स्थितियां हैं मंगल की उनमें से काफ़ी अलग हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार का मंगल आपके सोचने समझने के तरीके, आपके विचार करने के तरीके, आपके एनालिसिस करने के तरीके और आपके फाइनल डिसीजन लेने के तरीके को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। ऐसे में आपका जो मन है वो कभी भी ये बदल सकता है, कभी भी ये चेंज कर सकता है। तो इससे सीधा सीधा जो प्रभाव आपके मूड पे पड़ेगा, कुछ समय के लिए आप मान लीजिए आक्रामक थे लेकिन सडनली हो सकता है कि आप बेहद आक्रामक हो जाएं या बेहद शांत हो जाएं। ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो आपकी सोचने समझने की स्थिति में, आपकी कार्य करने की स्थिति में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव या इस प्रकार के कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब ये मंगल प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है,
क्योंकि आप अपनी सारी एबिलिटी का यूज़ कर पाएंगे मंगल की महादशा में। आप जितने ज़्यादा प्रयास करेंगे उतने ही आगे जाएंगे। तो मंगल की महादशा में ये आपको काफ़ी जोखिम लेने वाला भी बना देता है और आपको जोखिम से डर बिल्कुल नहीं लगता। आप काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं। आप अपने शत्रुओं को भी इस दशा में आसानी से पराजित कर देंगे। आपके कैरियर में अगर कोई बाधा आ रही है आप उससे भी बहुत जल्दी निकल जाएंगे। इसके अलावा आपका कोई और अन्य इस प्रकार की समस्या आ रही है तो वहाँ भी मंगल आपको सपोर्ट करने वाले हैं। अब ये मंगल इस दशा में आपको मुख्य रूप से कोई भी इंजीनियरिंग जैसा कार्य हो गया या कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, इस प्रकार के कार्यों में ज़्यादातर इंटरेस्ट देंगे। आपको ऑनलाइन गेमिंग है या फिर आपको स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। साथ ही साथ आपका जो माइंड का सेंटिमेंट है वो काफ़ी तेज़ बना हुआ रहेगा, काफ़ी आक्रामक बना हुआ रहेगा। तो आप उन कार्यों में ज़्यादातर इन्वॉल्व रहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड के द्वारा तेज़ी की आवश्यकता होती है या हमारे शरीर के द्वारा हम तेज़ी से काम कर सकते हैं। तो आपको फास्ट रनिंग करना या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य करना ज़्यादा पसंद होगा। हाँ, मंगल की इस दशा में थोड़ा सा अगर आप फास्ट ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर मंगल यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक कर देगा। वैसे देखा जाए तो कालपुरुष के हिसाब से मंगल पंचम भाव में काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य का घर है वैसे देखा जाए तो ऐसी स्थिति में अगर मंगल आपकी अच्छी स्थिति में पंचम भाव में बैठे हुए तो आपकी सोच को बहुत ज़्यादा आक्रामक कर देते हैं, आपके मन को बहुत ज़्यादा आक्रामक कर देते हैं और इन सब का प्रभाव आपकी पूरी लाइफ पर पड़ता है। तो आपका बिहेव भी कहीं ना कहीं आक्रामक हो जाएगा। अब ये जो मंगल है वो आपको अपने आप को सुधारने के अलावा दूसरे लोगों को सुधारने में भी मदद करेगा या दूसरे लोगों को भी गाइड करने में मदद करेगा। इस प्रकार के मंगल में आप अपना बिहेव अगर जितना ज़्यादा अच्छे रखेंगे उतना ही ज़्यादा लोग आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन इस मंगल की महादशा में आपका बिहेव इतना ज़्यादा कभी कभी ख़राब हो जाता है कि दूसरे लोग आपकी आलोचना करने लगते हैं। साथ ही इस मंगल की महादशा में आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, आप अपने नेटवर्क से भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो मंगल की महादशा आपको फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगी। आप अपनी एबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करने लगेंगे। आप इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे इस दशा में फिजिकली और मेंटली कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो कोई भी आपका ऐसा चैलेंज वाली कंडीशन जहां आ रही है उस कंडीशन को आगे बढ़ाने में या उस कंडीशन को आपकी जो लाइफ है उससे निकालने में, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। अब ये मंगल की जो प्लेसमेंट है, अगर पंचम भाव में मंगल हैं तो आपको पंचमेश को देखना पड़ेगा कैसी स्थिति में पंचमेश बैठे हुए हैं। अगर पंचमेश आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपका भले ही मंगल की महादशा कोई सी भी एज में आपको आ रही हो, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। भले आप अपनी स्टडीज़ में अच्छा प्रदर्शन करें, अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन करें, साथ ही आपकी जो संतान होगी वो भी काफ़ी एक्टिव होगी। तो ये मुख्य रूप से आपको माइंड से भी अब एक्टिव बनाने का काम करता है। साथ ही साथ देखिए, इस मंगल को अगर जुपिटर का सपोर्ट मिल रहा है या किसी भी दूसरे शुभ ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है, उतनी ही ज़्यादा क्रिएटिविटी, उतना ही ज़्यादा नॉलेज, उतनी ही ज़्यादा क्षमता आपके अंदर डेवलप होगी। अगर इस मंगल को शुक्र जैसे ग्रहों का सपोर्ट मिल जाता है तो फिर आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड में भी फेमस हो सकते हैं या उस फील्ड में भी जा सकते हैं। मंगल की महादशा देखिए आपको मुख्य रूप से आक्रामक बनाने का काम करती है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम करती है। मंगल की महादशा में जितना ज़्यादा आप प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करेंगे उनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो मंगल की दशा में अक्सर कुछ दोस्तों के साथ आपके प्रेम संबंध या फिर आपके जो भी नेटवर्क के जो लोग हैं उनके साथ संबंध बिगड़ने के चांसेस रहते हैं कभी कभी, और आपके उन लोगों के साथ कभी कभी विवाद होने का भी डर रहता है। अब मंगल की महादशा में आप जितना ज़्यादा खुद को कंट्रोल में रख पाएंगे, जितना ज़्यादा अपने मन को कंट्रोल में रख पाएंगे, उतना ही ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी एक गलती आपको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो मंगल की महादशा में ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि मंगल आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। उन भावों से संबंधित रिजल्ट अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी और अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के भी चांसेस हैं। तो मंगल यहाँ पर आपको पैसा कमाने के और पैसा खोने के भी बहुत सारे चांसेस देते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है आप मंगल की महादशा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मंगल यहाँ पर अगर चंद्रमा से संबंध बना लेता है तो आपको और भी ज़्यादा आक्रामक कर देगा, आपको और भी ज़्यादा मूडी बना देगा। तो पंचम भाव का मंगल अक्सर जब भी हो आपकी कुंडली में पंचम भाव में तो ये हमेशा एक्टिव ही रखेगा, साथ ही आपको बॉडी से भी एक्टिव रखेगा, माइंड से भी एक्टिव रखेगा, और सबसे ज़्यादा आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये मंगल अगर सकारात्मक है तो जीवन में
मंगल की महादशा जो कि 7 साल की होती है, इसमें काफ़ी कुछ आपके सकारात्मक बदलाव आएंगे। लेकिन अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको काफ़ी सारी परेशानियों से जूझना पड़ेगा, आपके काफ़ी सारे काम बिगड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार का कुछ परिणाम मंगल पंचम भाव में जब स्थित हों और उनकी महादशा आती है तब देते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।